सांसदों के निलंबन को लेकर आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष। अब तक 141 विपक्षी सांसदों पर हंगामे की वजह से हुई है कार्रवाई। आज सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की होगी बैठक। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी अध्यक्षता। आगे की रणनीति पर चर्चा होगा। हंगामे पर लोकसभा स्पीकर का बड़ा एक्शन, 49 और सांसदों को सस्पेंड किया। फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर किए गए सस्पेंड। कार्ति चिदंबरम, दानिश अली, डिंपल यादव समेत कई सांसद निलंबित। सांसदों के निलंबन और बेरोजगारी पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज संसद के घेराव का ऐलान। विपक्षी सांसदों की एक और शर्मनाक हरकत। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मजाक बनाया। उपराष्ट्रपति के मजाक उड़ाने का खुद राहुल गांधी बना रहे थे वीडियो। टीएमसी सांसद कल्याण कर रहे थे मिमिक्री। मजाक उड़ाए जाने पर बोले जगदीप धनखड़, विपक्ष ने मेरा नहीं सदन का किया है अपमान। विपक्ष की हरकत शर्मनाक। धनखड़ की मिमिक्री पर भड़की बीजेपी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, ये चुनाव में हार से लोगों का ध्यान भटकाने की हताशापूर्ण कोशिश है। 141 सांसदों के निलंबन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी कहा कि विपक्ष की आवाज को लेकर असहिष्णु है बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पलटवार, विपक्ष का हंगामा करना उचित नहीं। विपक्ष मुक्त संसद चाहती है बीजेपी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का निशाना। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण। संसद को सड़क छाप बनाने वालों को देश माफ नहीं करेगा। निलंबन को सपा सांसद डिंपल यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि संसद में हमारी बातें नहीं रख पाना ये विफलता है। अधीर रंजन चौधरी बोले, संसद के अंदर अराजकता जैसे हालात, उन्हें देश की संसदीय प्रणाली पर भरोसा नहीं। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की हिटलर से की तुलना। कहा कि संसदीय प्रणाली को खत्म करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली दौरे के चौथे दिन पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सुबह 11:30 बजे टीएमसी के 10 सांसदों के साथ मुलाकात होगी। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए फंड जारी करने की मांग रखेंगी। लंबित फंड के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। मीडिया इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम कैंडिडेट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। सीएम केजरीवाल ने समर्थन दिया। ममता के प्रस्ताव पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पहले जीतने पर फोकस होना चाहिए, पीएम फेस पर बात करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी है बात। मल्लिकार्जुन खड़गे ने माना दिल्ली पंजाब में सीट शेयरिंग में दिक्कत। ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग पर डेडलाइन तय की। कहा कि 31 दिसंबर तक सभी सीटों पर फैसला हो। सीट शेयरिंग पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दिया फॉर्मूला। कहा कि जो जहां मजबूत वहां लीड करे। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में 28 पार्टियों ने लिया हिस्सा। सभी ने 22 दिसंबर को सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का फैसला किया। सभी दल जल्द ही मैदान में जाने को तैयार। यूपी में करेंगे बीजेपी का सफाया। बैठक के बाद बोले अखिलेश यादव। सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, 3 हफ्तों में सभी फैसले हो जाएंगे। सीट शेयरिंग करने पर और साथ में प्रचार करने पर भी फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। सभी दलों ने जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर दिया जोर। जेएमएम सांसद महुआ बाजी का बयान। खड़गे के पीएम फेस के प्रस्ताव पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने। हरियाणा सीएम बोले कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश। इंडिया अलायंस की बैठक पर गिरिराज सिंह का तंज। कहा कि फोटो सेशन के लिए चौथी बैठक की। कांग्रेस ने बनाई नेशनल अलायंस कमेटी। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत 5 नेताओं को जिम्मेदारी। 5 नेताओं पर सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी। विपक्षी दलों के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले शिवराज सिंह चौहान। कहा कि जो पार्टी भूमिका देगी वही निभाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में भी रहेंगे और केंद्र में भी। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के सवाल पर बोले ये पार्टी तय करेगी। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत का बयान, मुझे हारने की ये दुख नहीं है जितनी देश की जितना है। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। सड़क हादसे में बाल बाल बचे राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा। मथुरा जाते वक्त मुख्यमंत्री की कार का एक्सीडेंट हुआ। सीएम भजनलाल की कार सड़क से नीचे उतरकर नाले में गिरी। दूसरी गाड़ी से सीएम को आगे रवाना किया गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पत्नी के साथ पहुंचे मथुरा। गोवर्धन की पुंजरी में लोटा मंदिर में पूजा करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों का किया गया स्वागत। लोक कलाकारों ने विधानसभा के बाहर किया विधायकों का स्वागत। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आज से सहारनपुर से होगी शुरू। राहुल और प्रियंका गांधी को भी भेजा गया न्योता। आज कोलकाता में बीजेपी का बड़ा विरोध प्रदर्शन। मनरेगा के तहत 100 दिन की नौकरी योजना में अनियमितता के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। झारखंड विधानसभा से बीजेपी के 3 विधायक निलंबित किए गए। सदन में अशांति फैलाने का आरोप लगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बोले पीएम मोदी, तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत पर भरोसा। वैश्विक चुनौतियों के लिए कम लागत, गुणवत्ता, टिकाऊ समाधान प्रदान करता है भारत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से बात की। कहा कि नई सोच के चलते भारत 10 साल में 10वें से 5वें नंबर में अर्थव्यवस्था में बना। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तूफान और बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया। 18,000 करोड़ रुपए का सूखा रिलीफ फंड मांगा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर जाएंगे। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सजने लगी है राम नगरी अयोध्या। अलग अलग जगहों पर बनाई गई है टेंट सिटी। खाने पीने से लेकर हर तरह की सुविधा मौजूद रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए करीब 4000 संतों को आमंत्रण भेजा गया है। देश के सम्मान बढ़ाने वाले प्रमुख लोगों को भी सम्मानित किया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन 16 जनवरी से शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में खुलेंगे साइबर थाने। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। योगी कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पास। एनसीआर के फ्लैट बायर्स को राहत। 3.5 लाख घरों का जल्द मिलेगा पोजीशन। सरकार ने बनाई रणनीति। आप सांसद संजय सिंह की शराब घोटाले में बड़ी मुश्किल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। ड्रग्स मामले में अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को नोटिस। 27 दिसंबर को पंजाब पुलिस के एसआईटी से पूछताछ होगी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ बयानबाजी के मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। एनआईए को सौंपी गई सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच। हत्या में गैंगस्टर के जुड़े होने के चलते सौंपा गया केस। श्रीलंका का 17 सदस्यीय संसदीय डेलीगेशन 2 दिनों के दौरे पर पहुंचा। असम स्पीकर महिंद्रा यापा वर्धने डेलीगेशन में शामिल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज कोरोना को लेकर राज्यों के साथ अहम बैठक करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा होगी। देश में सोमवार को कोरोना के 142 नए मामले सामने आए, जिनमें 115 केस केरल से। देश में सभी कोरोना के 1970 एक्टिव मामले, जिनमें से 1749 केरल के। कोरोना को लेकर WHO का बयान। मौजूदा टीकों को JN1 और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से रक्षा करने में सक्षम बताया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झुग्गी बस्ती में आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के बाहर कार से एक डेड बॉडी बरामद हुई। पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली में NHAI खोदे गड्ढे में गिरा स्कूटर सवार। बाल बाल बची जान। लोगों ने गड्ढे में गिरे शख्स को बाहर निकाला। चंडीगढ़ में श्री रविशंकर का योग सेशन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जिंदगी बचाने के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया ऑर्गन। जम्मू कश्मीर के डोडा के लोगों के लिए सरकार की सौगात। डोडा से जम्मू के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। जम्मू में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। भारी संख्या में लड़कियां भर्ती होने के लिए पहुंची। तमिलनाडु के अंबास समुद्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मणिमुथुरु जलप्रपात से प्रचंड वेग से गिर रही है पानी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बाढ़ में फंसी एक प्रेग्नेंट महिला को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। महिला का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु के नालकुंड में रेस्क्यू में जुटी भारतीय सेना 100 से ज्यादा लोगों को बचाया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे। परीक्षाएं स्थगित की गई। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 8 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी पर। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 43वें ओवर में जीत हासिल की। साउथ अफ्रीका के लिए टोनी डी जॉर्जी ने 119 रन नाबाद पारी खेली। रिजा हेड्रिंग्स ने भी जड़ी 50। भारत के गेंदबाजों ने पूरी तरह से निराश किया। अर्शदीप सिंह और रिंकू सिंह 1-1 विकेट लेने में कामयाब रहे। भारत के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। कैप्टन राकेल राहुल ने 56 रन बनाए। अफ्रीका के लिए नंद्रे बर्गर से सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। केशव महाराज और बेरून हेड्रिंग्स को 2-2 विकेट मिले। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिचेल स्टार्क। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। पैट कमिंस दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ से ज्यादा की रकम चुकाई। सबसे महंगे भारतीय प्लेयर बने हर्षल पटेल। पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख में खरीदा। अनकैप्ड खिलाड़ियों में शुभमन दुबे और साथ ही समीर रिजवी पर हुए पैसों की बारिश। समीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख और शुभम दुबे को दिल्ली कैपिटल्स ने 5 करोड़ 80 लाख में खरीदा। न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑलराउंडर डेरिल मिचेल को चेन्नई ने 14 करोड़ में खरीदा। इस आईपीएल में 1 ओवर में 2 बाउंसर डाल सकेंगे बॉलर। सैयद अली ट्रॉफी में हो चुका है ट्रायल। मेरठ के क्रिकेटर समीर रिजवी के घर जश्न का माहौल। चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा। घरवालों ने मिठाइयां बांटी।